आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर आदित्य सिंह चौहान, जो कि रेजोनेंस के एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। सीयूईटी क्रैक करके इन्होंने अब हायर स्टडीज परस्यू कर रहे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। तो आइए जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा। जो न्यू अपकमिंग जूनियर्स हैं इनके, उन्हें क्या क्या टिप्स इनसे मिल सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू मिस्टर आदित्य। सो आदित्य, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक, कब डिसाइड किया आपने सीयूईटी का एग्जाम लाइक देना है और इसके थ्रू हायर स्टडीज में जाना है? कब पता लगा आपको सीयूईटी के बारे में फर्स्ट टाइम? सर पता तो पहले से ही था क्योंकि बहुत फेमस है सीयूईटी और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है इसके अंडर। तो पहले तो मैं जेई के लिए प्रेप कर रहा था, पर ओके। जब उसके मतलब दोनों अटेम्प्ट्स मेरे उतने कुछ अच्छे नहीं गए तो ओके। मुझे लगा अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। अब ओके। ऑप्शंस बहुत सारे थे, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम्स थे, पर चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही था, तो उसके लिए अब बस लास्ट सीयूईटी एक ऑप्शन रह गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सीयूईटी के लिए अब जाएंगे, और फिर मैंने प्रेप उसकी स्टार्ट करी। तो रेजोनेंस के साथ ही प्रेप स्टार्ट करी थी मैंने, और मेनली मेरा फोकस पहले डीयू था, जिसमें सीआईसी डीयू आता है। तो उसके लिए सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो थे मैथ्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। तो ओके। मैंने मेन फोकस इन्हीं तीनों पे करा था। और जो रेजोनेंस की तरफ से जनरल टेस्ट और इंग्लिश के मुझे टेस्ट प्रोवाइड हुए थे, क्योंकि जनरल टेस्ट और इंग्लिश में कैसा है ना, आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे कैसे आएंगे। क्योंकि ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मतलब पता होता है हमें कैसे आना, और हमने बोर्ड्स भी दिए और हम बाकी एग्जाम्स भी देते, तो आइडिया रहता है। मेनली रहता है जनरल टेस्ट और इंग्लिश कैसे होएगा, तो वो उनका सबसे बड़ी जो हेल्प हुई थी वो रेजोनेंस की तरफ से हुई थी। जितने मैंने टेस्ट दिए थे, मैंने कम से कम पर सब्जेक्ट 15 to 20 टेस्ट दिए थे, जो ओके। रेजोनेंस की तरफ से मुझे मिले थे सारे। तो वो सॉल्यूशंस भी मिल जाते थे। तो जैसे जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीके के क्वेश्चंस पता नहीं हमें कहाँ से आ जाएंगे, पर जितने ज्यादा हम करते रहेंगे वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। तो अगर वैसा अगर हमें एक क्वेश्चन भी अगर सीयूईटी के एग्जाम में मिल रहा है तो +5 पॉइंट्स है, तो कुछ अच्छा है जितने ज्यादा टेस्ट देंगे वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली हाँ। आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद डीयू से ही ग्रेजुएशन है मेरा। बट उस टाइम अच्छा। पे सीयूईटी एग्जामिनेशन नहीं होता था, 12th परसेंटेज के बेसिस पे हाँ एडमिशन्स हुआ हाँ करते थे। हाँ। बट रिसेंटली हम्म। सीयूईटी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, जिससे कि बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं इक्वल एक प्लेटफॉर्म पे आकर फाइट कर सकते हैं, राइट? और यस सर। अच्छी यस अच्छी सर। यूनिवर्सिटीज में अपना परस्यू कर सकते हैं हायर स्टडीज। और इसमें हाँ। अच्छा, सीयूईटी जो है इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि सीयूईटी में किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगे, कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था, या फिर क्वेश्चंस ज्यादा फैक्ट्स से रिलेटेड थे, या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे थे इसमें जब आपने सब्जेक्ट एग्जामिनेशन वाइज दिया? देखा जाए तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे हमने बोर्ड्स में किए हैं। जैसे अगर कोई बोर्ड्स पास करके आ रहा है डायरेक्ट, और वो फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहा है अच्छे से, तो उसमें वो आराम से निकाल सकता है तीनों पेपर्स। फिर हम देखें जनरल टेस्ट में, तो जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा। और लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो जीके भी देते हैं, पर जीके लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड आएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो लोग छोड़ देते हैं। पर इतना कुछ नहीं रहता है वो, मतलब जो फेमस करंट अफेयर्स होते हैं और फेमस क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, उसमें कुछ क्वांट के भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे जीके में, वो और वो हमने सब पढ़ा होता है 7th 8th में, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो वो निकालना इजी है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आराम से किया जा सकता है। ओके। और हाँ। रेजोनेंस के साथ आप कैसे जुड़े? बीएसपीडी से क्या हेल्प मिली आपको? कैसे आपका आपके इस जर्नी में कैसा रोल रहा पीएसपीडी डिवीजन का रेजोनेंस के? रेजोनेंस में एक तो मतलब मेरे चाचा ही हैं, कमल सिंह चौहान, तो ओके। उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो तो उन्होंने आपको मैंने उनको रिकमेंड बोला था किया कि कि यहाँ पे फैकल्टी? हाँ, ओके। ओके। जब मैंने डिसाइड किया कि सीयूईटी देना है, उन्होंने भी बोला ही था पहले सीयूईटी तो देना ही है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ इसी पे मेन फोकस रखना है मुझे, तो फिर चाचा को बोला सीधे कि हाँ अब ऐसे करना है, सीयूईटी पे फोकस है अब मेरा पूरा। तो फिर चाचा ने टेस्ट सीरीज और वो सब अवेलेबल कराए। और फिर इसी तरह से जब टेस्ट लगाना शुरू किया, कुछ कुछ लेक्चर्स भी मिलते थे मुझे जनरल टेस्ट और इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक। तो ओके। हाँ, उससे हेल्प हो जाती थी। और इंग्लिश के लिए मैं सुनील सर से भी कांटेक्ट में था, तो वो भी मेरे ओके। को टिप्स देते रहते थे इंग्लिश के लिए।
ओके तो ओके। हाँ, उससे हेल्प हो जाती थी। सर सारे सर सपोर्टिव है, और हमको मतलब हमने क्या क्या मिस्टेक किया है वो बताते रहते हैं। अगर हमको कुछ डाउट है पेपर से ही रिलेटेड, जो हम टेस्ट दे रहे हैं, वो हम उनसे पूछ सकते हैं बार बार। तो वो सही रहता है। और अभी आपकी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है आदित्य? कॉलेज लाइफ बढ़िया है सर। मजा अच्छा। आ रहा है। अच्छा, हाँ। मजा आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया हाँ। बात है। और आपके अपकमिंग जो जूनियर्स हैं, ये अगले नेक्स्ट सेशन में जो आने वाले हैं, सीयूईटी एग्जाम में बैठने वाले हाँ। हैं, उनके हाँ। लिए कुछ सजेशंस या क्या उन्हें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो आपको लगता है कि मे भी आपने की हो या आपके बैचमेट्स ने की हो? हाँ, तो सीयूईटी के लिए अगर मैं बताऊं तो मेन फोकस, अगर आप पहले अपने आपको आपको कॉलेज कौन सा चाहिए वो आप पता कर लो। उसके लिए फिर क्या क्या रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, मेन फोकस उन पे रखो। और मेरा ऐसा था ना, मैंने जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान दिया था, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और था एक्चुअली। तो पर अपने को सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पकड़ के चलने हैं, क्योंकि सब में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमारे और अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही बिल्कुल। रहता है। और बाकी जनरल टेस्ट और इंग्लिश में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ओके ओके। चलिए, बढ़िया है। आपने एक स्टेप क्लियर किया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे पता है कॉलेज में बर्डन रहता है, ऐसी बात नहीं है। यस सर। धीरे धीरे वो हाँ। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को जब तक सीयूईटी नहीं दिया है तो सीयूईटी के बाद हो सकता है लाइट हो जाएगा जीवन, लेकिन ऐसा नहीं होता हम्म। कि जीवन जो है एक मारियो के गेम जैसे है, हर लेवल डिफिकल्ट होता रहता है, राइट? हाँ। तो थैंक यू आदित्य, आपने अपने कॉलेज टाइम में से निकाल कर टाइम हमें दिया। और थैंक यू हम सर। ऐसी आशा करते हैं रेजोनेंस परिवार की तरफ से कि आप फर्दर बड़े ड्रीम्स देखें और उन्हें अचीव कर पाएं, है ना? और इसी थैंक यू तरीके से सर। रेजोनेंस टीम को आप पे प्राउड है और प्राउड बना रहेगा। आपकी फैमिली को आप और प्राउड फील ऐसे ही करवाते रहे। थैंक यू आदित्य, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू सर।